नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जेडीए में बड़ा विवाद। सीईओ दीपक वैद पर 2 समग्र आईटी और भूमि आवंटन में अनियमितता के गंभीर आरोप। जबलपुर विकास प्राधिकरण में घोटाले की आहट। सीईओ की 2 समग्र आईटी पर उठे सवाल। जबलपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार प्राधिकरण के सीईओ दीपक वैद और अधिकारी अमित ध्रुवे पर भूमि आवंटन में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता धर्मराज सिंह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के तहत आवेदन देकर जेडीए से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी है। अधिवक्ता धर्मराज सिंह का आरोप है कि जेडीए के सीईओ दीपक वैद के नाम पर 2 अलग-अलग समग्र आईटी बनी हुई हैं, एक हरदा जिले की और दूसरी सतना जिले की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नाम पर 2 समग्र आईटी होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इन आईटी का उपयोग किस उद्देश्य और किस लाभ के लिए किया गया। अधिवक्ता ने जेडीए से यह भी पूछा है कि दीपक वैद की 2 समग्र आईडी किन दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई, जेडीए द्वारा किए गए भूमि आवंटन का प्रकाशन किस समाचार पत्र में किया गया और भूमि की लीज किसे दी गई तथा क्या निविदा प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया है या नहीं। अधिवक्ता धर्मराज सिंह का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार स्मरण पत्र और वैधानिक नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन प्राधिकरण की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो वे इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। अब देखना होगा कि जेडीए प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देता है और क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। कैमरे पर धर्मराज सिंह, अधिवक्ता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। श्रेय टीवी क्राइम रिपोर्टर जबलपुर से पीएल रजक की खास रिपोर्ट। भैया क्या मामला है समग्र आईटी का जेडीए कार्यालय का? सुनने में आ रहा है कि अब 2 समग्र आईटी बनवा के वो जमीन को आवंटन कर दिया गया, क्या है मामला पूरा? जबलपुर विकास प्राधिकरण में सीईओ दीपक वैद हैं और अमित ध्रुवे। मेरे द्वारा एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के तहत आवेदन लगाकर भूमि आवंटन और 2 समग्र आईडी कार्ड की जानकारी इनसे मांगी गई थी और मेरे द्वारा लगातार इनको स्मरण पत्र से लेकर वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद भी ये लगातार जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण में जो भूमि आवंटन हुए हैं उनका पब्लिकेशन, प्रकाशन किस न्यूज़पेपर में प्रकाशन किया गया, लीज किसको दी गई, किसको भूमि आवंटित की गई, ऐसे कई मुद्दों पे हमारे द्वारा आवेदन लगाकर इनसे जानकारी मांगी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक वैद खुद एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और लोक सेवक हैं। उनके द्वारा 2 समग्र आईडी कार्ड बनवाए गए हैं जो हरदा और सतना के हैं। सवाल ये है कि अगर एक वरिष्ठ अधिकारी 2 समग्र आईडी कार्ड खुद स्वयं बनवा रहा है और 2 समग्र आईडी कार्ड उनके हैं तो वो किस प्रयोजन से बनवाए गए, उसका क्या तात्पर्य था, इस संबंध में वो किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने तैयार नहीं है। हमारे द्वारा उनको कई बार स्मरण पत्र भी दिया गया कि आप एक लोक सेवक होते हुए आप इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए कि आपके 2 समग्र आईडी कार्ड जो सतना हरदा में बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे, लाभ लिया या नहीं लिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर क्यों बनाए गए, क्योंकि एक साधारण आदमी को एक आधार कार्ड बनवाने में कई कागजी कार्रवाई को पूरा करना पड़ता है, लेकिन इनके 2 समग्र आईडी कार्ड बिना दस्तावेज या किसी भी माध्यम से क्यों बनाए गए, क्या था। हमारा जो संदेह है, अगर वो इस मामले में साख पाक हैं तो वह अपने खुले स्पष्ट विचार सम्मत दें और ये सूचना भी दें कि उन्होंने 2 समग्र आईडी कार्ड किस आधार पर, किन तथ्यों के हिसाब से बनाए। अगर उनके द्वारा समय रहते हुए 2 समग्र आईडी कार्ड और भूमि आवंटन, पब्लिकेशन, निविदा, टेंडर प्रक्रिया, इस संबंधित विषय पर अगर समय रहते हुए जानकारी नहीं दी जाती तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं उनकी होगी। नियम के साथ तो काम करोगे आप। एक साधारण आदमी है, वो 2 समग्र आईडी कार्ड नहीं बनवा पा रहा, एक आधार कार्ड नहीं बनवा रहा, पैन कार्ड नहीं बनवा। काम करिए, अगर आपके पास आईडी है तो आप 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप क्यों बनवा रहे भाई? आप स्पष्टीकरण दो कि आपने क्यों बनवाया। भाई जब समग्र आईडी कार्ड है शंका उत्पन्न हो रही है, हो सकता है आधार कार्ड भी होगा, कहीं इनके 2 चीज़ें होंगी। अगर 2 हैं तो भैया स्पष्ट करो ना, क्यों है 2, कारण स्पष्ट करो, आप जवाब दो उसको। लाभ लेने से मतलब नहीं, बनवाया क्यों ये बताओ बस आप। किसी ने किसी वजह से बनवाई भाई। मैं एडवोकेट हूँ, मैं अपनी 2 समग्र आईडी कार्ड कैसे बनवा लूँगा? नियम के अकॉर्डिंग ही चलूँगा ना। मैं एक ही आदमी, 2 तो हूँ नहीं। आईडी भी बनेगी तो एक ही बनेगी, 2 नहीं बन सकती। समग्र आईडी से ना, हाँ, पास की योजना को 2 समग्र आईडी करवाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है संदेह है। उस पर ये अगर स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं तो इनकी गलती है। आवंटन कर दिए होंगे। भूमि आवंटन में कई ऐसी जो जेडीए की जो भूमि है, जैसे ब्रह्मश्री सोसाइटी है, 41 नंबर 61, इनमें कई जगह हैं
जैसे अब वो जैसे वर्तमान कीमत 4,000 स्क्वायर फीट है, उन्हें तो सरकार को तो हानि ही हो रही ना भाई। आपने 60 लाख की ज़मीन 20 लाख में दे दी सामने वाले को, तो आपने खुद कुछ तो लिया होगा, नहीं तो इतनी महंगी ज़मीन आपने कैसे आवंटित कर दी आपने।